हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी के शुरुआत में हमें एक ट्रेन दिखाई जाती है और इस ट्रेन में थॉमस के वही साथी होते हैं। इन्हें विकेट ऑर्गेनाइजेशन राइट विंग आर्मी के यहाँ से अगवा करके लेके जा रही थी। तभी ट्रेन के ट्रैक के पीछे से एक गाड़ी आती है और इस गाड़ी में थॉमस और विंस होते हैं। यहाँ पर एक और गाड़ी को दिखाया जाता है जिसमें ब्रेंडा और जॉर्ज थे। थॉमस और विंस ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं और वो ट्रेन के उस हिस्से को इंजन से अलग करते हैं जिसमें सारे बच्चे थे। तो वही दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्रेंडा और जॉर्ज इनके हवाई जहाज को अपने कब्जे में ले लेते हैं और ट्रेन के इस पूरे कंटेनर को यहाँ से उड़ाकर लेके जाते हैं और इसी तरह सारे बच्चे बच जाते हैं। लेकिन थॉमस जब अंदर जाता है तब वो देखता है कि इनमें उसका खास दोस्त मिनो नहीं है। दरअसल वो ट्रेन के दूसरे डब्बे में था और थॉमस को ये पता चल जाता है कि इन सारे बच्चों को विकेट ऑर्गेनाइजेशन अपने मेन लोकेशन पे लेके जा रही है जिसे लास्ट सिटी कहा जाता है, जो कि विकेट का मेन लोकेशन था। थॉमस मिनो को बचाने के लिए उसी सिटी में जाना चाहता था लेकिन उसका साथ कोई भी नहीं देता क्योंकि यहाँ पे काफी सारे बच्चे थे और उनकी जान खतरे में आ सकती थी। इसीलिए रात को थॉमस अकेले ही निकल जाता है। लेकिन तभी न्यूट और फ्राई पैन दोनों उसके साथ चल देते हैं। ये तीनों भी लास्ट सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं और जब ये अंधेरी टनल से गुजर रहे होते हैं तभी वहाँ पे काफी सारे क्रैंक यानी इन्फेक्टेड लोग आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। वो इन्हें भी इन्फेक्ट कर दे उसके पहले ही जॉर्ज और ब्रेंडा वहाँ पे आ जाते हैं और इनको बचा लेते हैं। अब ये सब लोग लास्ट सिटी शहर तक पहुँच जाते हैं। शहर काफी बड़ा था और चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें थी ताकि राइट विंग के लोग या फिर इन्फेक्टेड लोग शहर तक ना पहुँचे। वही शहर के अंदर हमें दिखाया जाता है मिनो इनकी लैब के अंदर था जिसे काफी टॉर्चर करके उनके दिमाग से वो एंजाइम निकाल रहे थे। यहाँ पर डॉक्टर एवा पेज को दिखाया जाता है जिसके साथ टेरेसा थी। यहाँ पे एवा दो लोगों को मिनो की स्क्रीन पर फोटो दिखा के कहती है कि ये 3 साल तक मेज के अंदर चुनौतियों को झेल रहा था। इसके अंदर जो एंटीबॉडीज बनी है वो सबसे अलग और काफी स्ट्रॉन्ग है जिससे हम नया सीरम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर आप लोगों का साथ हो तो जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें समझ आता है कि इन सारे बच्चों को मेज के अंदर यानी भूल भुलैया के अंदर इसीलिए डाला था ताकि इन्हें टफ सिचुएशन दी जाए ताकि इनका शरीर, इनकी इम्यून सिस्टम और उसके साथ साथ वो एंजाइम और भी स्ट्रॉन्ग बने। मिनो 3 साल तक मेज के अंदर एक रनर था, इसीलिए उसके शरीर की जो एंटीबॉडीज होती है जो वायरस से लड़ सकती थी वो भी स्ट्रॉन्ग हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि थॉमस अपने साथियों के साथ उन दीवारों के पास पहुंच जाता है और देखता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं जो इन्फेक्टेड नहीं थे और यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उन्हें भी दीवारों के उस पार एक सुरक्षित जगह पर रहने दिया जाए, लेकिन उन्हें परमिशन नहीं थी। यहाँ पे थॉमस और बाकी के जितने बच्चे होते हैं जो मेज के अंदर थे उनकी गर्दन पर एक चिप होती है और उस चिप के जरिए जेनसन को समझ आता है कि थॉमस और उसके साथी बाहर आ गए हैं, इसीलिए वो उनके ऊपर हमला करवाता है। लेकिन तब तक यहाँ पर एक गाड़ी आती है जो थॉमस और उसके साथियों को अपने साथ यहाँ से दूसरी जगह पे लेके जाती है। थॉमस को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है और इन्होंने क्यों बचाया और तभी इनमें से एक लड़का नकाब उतारता है और यहाँ पता चलता है कि वो गैली है। गैली वही लड़का होता है जो इनके साथ मेज के अंदर था फर्स्ट पार्ट में और उसने थॉमस के ऊपर गोली चलाई थी, लेकिन वो गोली चक को लगी थी, इस वजह से चक की मौत हो गई थी। और अब थॉमस गैली के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन न्यूट थॉमस को समझाता है कि उस दरमियान गैली अपने होश में नहीं था, उसे उस क्रीचर ने डंक मारा था। हालांकि ये लोग समझ रहे थे कि गैली मर चुका है लेकिन वो मरा नहीं था। गैली इनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये उसे बताते हैं कि अंदर मिनो है जिसे हम बचाने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद गैली इन सब को एक आदमी के पास लेके जाता है। इस आदमी का नाम लॉरेंस था और दीवार के बाहर जितने भी लोग बचे हुए थे वो उनका लीडर था। वो गैली को कहता है कि तुम थॉमस और न्यूट को अंदर लेके जा सकते हो और इनके 2 साथी यहीं पर रहेंगे और वो इन्हें परमिशन इसीलिए देता है क्योंकि वो जानता है कि अगर ये लोग अंदर गए तो इन्हें क्योर भी मिल सकता है और इनसे उनकी भी मदद होगी। और अब गैली, थॉमस और न्यूट ये तीनों एक दूसरे रास्ते से अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे हम शहर देखते हैं जो पूरा हाईटेक रहता है और ये दूरबीन से उस बिल्डिंग की तरफ देखते हैं जो कि विकेट ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस था जहाँ पर सारे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। यहाँ पे थॉमस को दूरबीन से टेरेसा भी दिखाई देती है जो अब एवा की टीम में शामिल हुई थी और वो उस एंजाइम को जिसे उन्होंने मिनो के शरीर से निकाला था उसे एक बच्चे के बॉडी में इंजेक्ट करती है जो कि फ्लेयर वायरस से इन्फेक्टेड था और वो दवा देखते देखते काम करना शुरू कर देता है और वो वायरस का असर कम होना शुरू होता है और इस बात से डॉक्टर एवा और उसके साथी जॉनसन काफी खुश हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ थॉमस को उसका
साथ ही न्यूट बताता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और बहुत जल्दी उसके ऊपर इन्फेक्शन का असर होना शुरू होगा। इसीलिए थॉमस टेरेसा से मिलता है और जब वो उससे बात कर रही होती है तो ये लोग उसे अगवा कर लेते हैं और लास्ट सिटी से बाहर लेके आते हैं और साथ ही वो टेरेसा से अपने बॉडी से उस चिप को भी निकालने के लिए कहते हैं, जिस वजह से विकेट उनका लोकेशन ट्रैक कर सकती थी। टेरेसा अब यहाँ पे ब्रेंडा को देख काफी हैरान होती है क्योंकि ब्रेंडा भी लास्ट पार्ट में वायरस से इन्फेक्टेड हो गई थी और डॉक्टर मैरी ने थॉमस के शरीर से सीरम निकालकर उसके शरीर में डाला था। टेरेसा फिर थॉमस से पूछती है कि इसके शरीर में आखिरी बार सीरम कब डाला था, तो वो बताता है कि सिर्फ एक ही बार डाला था, वो भी काफी महीनों पहले। टेरेसा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो सीरम इन्होंने विकेट कंपनी के लैब में बनाया था जिससे बच्चों की बॉडी में इंजेक्ट कर रहे थे, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है और डॉक्टर एवा पेज भी हार मान चुकी है। टेरेसा थॉमस को ये बताने की कोशिश करती है कि सीरम काम नहीं करता, लेकिन थॉमस उसके बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसने उसे धोखा दिया था और अब थॉमस को मिनो और उसके साथियों को बचाना था जो अभी भी विकेट कंपनी के कब्जे में थे। इसीलिए वो टेरेसा को अपने साथ लेके जाते हैं क्योंकि टेरेसा के फिंगरप्रिंट्स के बिना दरवाजा नहीं खुलेगा। अब ये सब लोग विकेट के बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ये लोग 28 बच्चों को छुड़वाने के लिए आए थे, लेकिन अभी भी इन्हें मिनो आसपास नहीं दिखता क्योंकि उसके ऊपर मेडिकल टेस्ट चल रही होती है और टेरेसा जानती है कि वो कहाँ पर है। और जब टेरेसा गैली और थॉमस को इस जगह लेके जा रही होती है तो लिफ्ट में जेनसन भी आ जाता है। थॉमस और गैली ने नकाब पहने हुए होते हैं, इसीलिए वो उन्हें पहचान नहीं पाता, लेकिन उसे शक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थॉमस को मिनो और उस सीरम जो विकेट कंपनी ने बनाया था उसे लेकर जाना था ताकि न्यूट का इन्फेक्शन वो खत्म कर सके। हालांकि टेरेसा उसे बताने की कोशिश करती है कि सीरम इन्फेक्शन खत्म नहीं करता, सिर्फ उसके असर को कुछ समय के लिए कम करेगा। लेकिन ब्रेंडा थॉमस के शरीर से निकले हुए एंजाइम से ठीक हुई थी, यानी कंपनी को जिसकी तलाश है वो मिनो नहीं बल्कि थॉमस है, क्योंकि थॉमस के कारण वो वायरस का इन्फेक्शन हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। टेरेसा उसे बताने की कोशिश करती है लेकिन थॉमस उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और इससे पहले कि ये लोग उस सीरम तक पहुंचे यहाँ पर जेनसन के कुछ लोग आ जाते हैं क्योंकि उसे पता चल गया था कि नकाब के पीछे थॉमस और गैली है। लेकिन टेरेसा यहाँ पर इन दोनों की मदद करती है, वो इन दोनों को भी ग्लास की दूसरी तरफ धक्का देकर पूरी तरीके से लॉक कर देती है ताकि वो जेनसन और उसके लोगों से बचकर निकल सके। अब यहाँ पर टेरेसा के पास थॉमस का कुछ ब्लड सैंपल होते हैं क्योंकि जब उसने थॉमस के शरीर से वो चिप निकाली थी तब उसने उस कपड़े को भी अपने पास रखा था जिस पर थॉमस का ब्लड लगा था। वो अब उसी ब्लड को टेस्ट करती है और देखकर पूरी तरीके से हैरान होती है और डॉक्टर एवा को वो बताती है कि थॉमस के बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो वायरस के असर को कम नहीं कर रही बल्कि पूरी तरीके से नष्ट कर रही है और आज से पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ था। वही दूसरी तरफ ब्रेंडा को दिखाया जाता है जो कि 28 बच्चों को लेकर उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे लॉरेंस जो यहाँ के लोगों का लीडर था उसे यहाँ पर होना चाहिए था ताकि इनको यहाँ से लेके चले, लेकिन वहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता क्योंकि लॉरेंस अपने सभी साथियों के साथ लास्ट सिटी की बड़ी बड़ी दीवारों के बाहर होता है। वो एक गाड़ी में बैठकर बड़ी तेजी से लास्ट सिटी के गेट की तरफ बढ़ता है और एक डायनामाइट को अपने हाथ में जला लेता है और कुछ ही पलों के बाद उसकी गाड़ी गेट से टकराती है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और अब जो दरवाजा सालों से बंद था वो खुल जाता है। बाहर जितने भी लोग वो सब अंदर दाखिल होना शुरू होते हैं। दरअसल इसके पहले लॉरेंस कभी भी अंदर नहीं आ पाया था क्योंकि विकेट ने काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज हथियार गेट के तरफ तैनात किए थे, लेकिन अब इन्होंने इनका पूरा सिस्टम हैक करके उसे पूरी तरीके से जैम कर दिया था, इसीलिए ये उन पर हमला नहीं कर सकते। और दरवाजा खुलने के बाद जितने भी आम लोग होते हैं वो सब के सब लास्ट सिटी के अंदर दाखिल होना शुरू होते हैं। वही थॉमस को अब मिनो भी मिल जाता है, लेकिन न्यूट जो इन्फेक्टेड था उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है। तो वो गैली और मिनो को याद दिलाता है कि तुम्हें रनर की तरह ही जाकर उस सीरम को लाना होगा ताकि हम न्यूट की जान बचा सके, और वो दोनों भी वहाँ से निकल जाते हैं। तभी टेरेसा माइक पर थॉमस को कहती है कि हमें तुम्हारी जरूरत है। आज ब्रेंडा ठीक इसीलिए है क्योंकि तुम्हारे ब्लड से उसका इलाज हुआ था। इस वायरस का क्योर तुम्हारे खून से ही है। जिस तरह से तुमने ब्रेंडा की जान बचाई है इसी तरह तुम कई लोगों की जान बचा सकते हो, और तुम्हें मेरे पास लैब में आना होगा। और इससे पहले कि थॉमस कुछ सोच पाए न्यूट वहाँ आकर उसके ऊपर हमला कर देता है क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड था। और एक ऐसा पल आता है जब न्यूट थॉमस को चाकू मारकर खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे चाकू मारता वो चाकू से अपने आप को ही मार देता है। शायद वो अपने आखिरी पलों में अपने सेंसेस में वापस आ गया था और अब न्यूट थॉमस के आगे दम तोड़ देता है। इस बात से थॉमस
पूरी तरीके से टूट जाता है और अब वो गन लेकर डॉक्टर एवा के पास जाता है और उसके ऊपर गन तान देता है और उसे पूछता है कि क्या ये सच है, क्या मैं अकेला न्यूट की जान बचा सकता था। तो वो कहती है कि तुम दरअसल हम सबकी जान बचा सकते हो। तो थॉमस अपनी गन फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें बाकी सबको छोड़ना होगा, जो भी बच्चे तुम्हारे पास है उन्हें सबको तुम्हें छोड़ना होगा। डॉक्टर एवा कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं सबको छोड़ दूंगी। और इससे पहले कि आगे वो कुछ बोल पाए, पीछे से एक गोली चलती है और ये गोली जेनसन ने चलाई होती है। दरअसल जेनसन भी अब वायरस से इन्फेक्टेड हो गया था और वो थॉमस के ब्लड से अपना इलाज करना चाहता था और इसीलिए वो थॉमस को बेहोश कर देता है। थोड़े समय के बाद थॉमस को लैब में होश आता है। उसे वहाँ पर बांध दिया होता है। टेरेसा भी थॉमस के साथ होती है और वो उसके शरीर से ब्लड निकालकर सीरम बना देती है। और यहाँ पर जेनसन बताता है कि उसका इरादा पूरी दुनिया को बचाने का नहीं है, बल्कि वो खुद को और अपने कुछ लोगों को बचाना चाहता है, क्योंकि थॉमस का ब्लड पूरी दुनिया के लिए काफी नहीं है। और अब ये उस सीरम को अपने बॉडी में इंजेक्ट करने वाला होता है कि तभी टेरेसा पीछे से आकर उसके सर पे वार करती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। दरअसल टेरेसा को पहले से इसके इरादों के बारे में पता नहीं था और अब जब उसे पता चल चुका था, वो जेनसन का साथ नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसे बेहोश कर देती है और अब थॉमस को वो खोलना शुरू करती है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरीके से उसे खोल पाती, जेनसन उठकर उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे थॉमस अपने आप को खोलकर जेनसन से टेरेसा को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास गन होती है और ये दोनों भी यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जब जेनसन ने इनके ऊपर गोलियां चलाई थी तो एक गोली जाकर थॉमस को लग चुकी थी और अब वो पूरी तरीके से घायल हुआ था। जेनसन उस कमरे में आता है जहाँ पर ये दोनों भी छुपे होते हैं और उसके सामने टेरेसा होती है, जिसके पास सीरम था जिससे वो खुद का इलाज करना चाहता था। वो थॉमस को कहता है कि जल्दी से तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पकड़ के गोली मारूंगा। तभी थॉमस बाहर आकर दूर से उसकी तरफ एक चीज फेंकता है जो पीछे जाके ग्लास को लगती है। जेनसन हंसते हुए कहता है, मैं तो बच गया हूँ, तुमने गलत निशाना लगाया। तो थॉमस कहता है कि शायद नहीं, दरअसल वो चीजें ग्लास पर लगी होती है, जिससे ग्लास क्रैक हो जाता है और ग्लास की दूसरी तरफ इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी थे जो अब जेनसन को पकड़कर अपने साथ ले लेते हैं और उसे मार देते हैं। इसी तरह जेनसन मर जाता है। अब थॉमस और टेरेसा यहाँ से निकलने के लिए छत की तरफ भागते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह पे इन्फेक्टेड लोग थे और साथ ही पूरा शहर जल रहा होता है। तभी वहाँ पर ब्रेंडा और उसका साथी प्लेन लेकर आते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग के पास नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर आग जल रही थी। लेकिन किसी तरह से थॉमस को वो प्लेन के ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि टेरेसा को भी वो प्लेन के ऊपर खींचते, पूरी बिल्डिंग गिर जाती है और इसी तरह टेरेसा की भी मृत्यु हो जाती है। अब अगली सुबह जब थॉमस की आंख खुलती है तब वो देखता है कि उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई थी, क्योंकि उसे वहाँ पे गोली लगी थी। और जब वो बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक आइलैंड पर है। यहाँ पर उसे मीनो, जो कि उसका खास दोस्त था, वो भी दिखाई देता है, जो पूरी तरीके से ठीक हो गया था। वो मीनो को गले लगाने जाता है और इसी के साथ ही ब्रेंडा, जॉर्ज, गैली, ये सब लोग बच गए होते हैं। ये सब के सब यहाँ पर सुरक्षित थे, क्योंकि चारों तरफ पूरा समुंदर होता है और यहाँ पे बिना किसी डर के वे लोग आराम से रह सकते थे। लेकिन थॉमस अभी भी टेरेसा और न्यूट के मौत से बहुत दुखी हुआ था और वो समुंदर को देख रहा होता है और तभी उसे अपने जेब में सीरम मिलता है जो कि टेरेसा ने उसके बॉडी से बनाया था, जो फ्लेयर वायरस का इलाज है। और उसकी आंखों में एक उम्मीद जग उठती है कि वो पूरी इंसानियत को बचा सकता है, जो इन्फेक्टेड लोग हैं उन्हें ठीक कर सकता है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।